आपको सताता है या सताने वाले हैं जो सताए जा रहे हैं, वो दोनों मानवता के लुटेरे हैं। सताने वाले को भी कह रहे थे और जो सताए जाते हैं उनको अत्याचार कर रहे हैं उनकी बापू जी ये नहीं चाहते थे कि आज ठाकुर और ब्राह्मण का विवाद शुरू हो जाए बिहार में, जैसे ठाकुर ब्राह्मण का विवाद चल रहा है। हाँ, वो चल रहा है उस टाइप का। वो कहता है कि हम बढ़िया थे, ब्राह्मण कहता है हम बढ़िया थे। वो उनका सपना था कि हमारा भारत देश, हाँ, हमारा भारत देश स्वच्छता रहे, स्वच्छ रहे, सुंदर दिखे। ये हम उनका सपना था बापू जी का। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इसके लिए दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है चंदन कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर इंडिया। और आज है 2 अक्टूबर और आज महात्मा गांधी के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पवन भाई, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है और हमेशा समाज के कामों में एक्टिव रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज गांधी जयंती है। आपको और आपके चैनल को मैं महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन के हार्दिक बधाई और शुभकामना आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को देता हूं। क्या कहना चाहेंगे आज लोगों को? मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे बापूजी का जो सिद्धांत और नीति था और उनका सपना था कि हमारा देश एकजुटता में रहे और अहिंसा के साथ चले और मतलब धर्म निरपेक्ष बातें करे और वो मतलब इस तरीके की नीति से हमेशा साथ में न जाति न धर्म सबको एक साथ लेके चलने का मतलब उनका सिद्धांत था। और लेकिन मतलब आज के डेट में जो हो रहा है वो थोड़ा सा मतलब अलग टाइप के दिख रहा है, क्योंकि हमारे बापूजी का सपना कुछ और था और बाकी लोग अभी जो राजनीति करने वाले। आपको लगता है कि महात्मा गांधी का जो सपना है वो सपना आज सब लोग पूरा कर रहे हैं या कहीं ना कहीं कमियां आपको लग रहा है? नहीं, कमियां तो बहुत जगह लग रहा है। ऐसा कि जैसे महात्मा गांधी बापूजी का पहला सपना था कि एक जाति एक धर्म, ठीक है, तो वो तो आपको भी दिख रहा है कि नहीं, न कहीं ना एक जाति दिख रहा है ना एक धर्म दिख रहा है। कहीं ना कहीं आज भी धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे संघर्ष पूरे देश में है, कहीं ना कहीं पूरा देश में संघर्ष चल रहा है। वो अपने लोग अपने पार्टी में अपने जाति को नाम ले रहे हैं, वो अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन बापू का ये सिद्धांत नहीं था। बापू का ये सपना था कि बापू ये सोच के मतलब हमारे देश के लिए कह रहे थे कि हम लोग एक धर्म एक जाति के बंधन में बंधे और हमारा देश तभी विकास होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्या आपको लगता है कि गांधी जी को लोग आज राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? देश में कुछ लोग जो है आज राजनीति के लिए गांधी जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ पार्टी में जो है ना, कुछ पार्टी जो है सो कि बापू के नाम पर अभी भी वोट बैंक बना के उनका नाम लेके ये सब सिद्धांत कर रहे हैं। लेकिन उनका मतलब जो कैरेक्टर है उनको ऊपर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, केवल उनका नाम लेकर वोट बैंकिंग कर रहे हैं। महात्मा गांधी का कहना था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई भाई, ये नारा उन्हीं का था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सब आपस में है मिलकर भाई भाई। यानी कि कहने का मतलब है कि गांधी जी एकदम स्वच्छ भारत चाहते थे। हाँ, मतलब गांधी जी हमारे बापू जी हमारी यही चाहते थे कि हम जिस तरीके से हमारा जीवन कैरेक्टर साफ हो उस तरीके से आसपास हमारा साफ सुथरा रहे और मतलब ये अच्छा जीवन विचार से भी साफ रहे, विचार से साफ रहे, अपना सोच साफ रहे, सोच से भी साफ रहे, विचार से भी साफ रहे और आसपास में भी साफ रहे। ये मतलब हमारे नीति उनका स्वच्छता उनका सपना था कि हमारा भारत देश, हाँ, हमारा भारत देश स्वच्छता रहे, स्वच्छ रहे, सुंदर दिखे। ये हम उनका सपना था बापू जी का। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो जागरूक हैं। मैंने कल जो है कई जगह काम किया गया और आप जो है खुद ही मतलब ये मतलब अभियान चलाए थे खुद ही। ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले ही कल के डेट में 1 अक्टूबर को वो स्वच्छता अभियान चलाए, उन्होंने भाग लिया था, खुद लिया था। पूरे देश से भी अपील किया था, प्रार्थना किया था कि भाई आप लोग भी 1 घंटा कम से कम श्रमदान दीजिए भारत के लिए। बिल्कुल सही बात है। और उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कि फोटो शूट करा रहे थे, बहुत सारे लोग अपना वीडियो बनवा रहे थे पब्लिसिटी के लिए, ठीक है ना। तो बहुत लोग दिल से भी काम करने वाले होते हैं और कुछ लोग पब्लिसिटी भी ऐसा चाहते हैं। हाँ, वो राजनीति करने वाले लोग तो अपना राजनीति रोटी सेकेंगे इसे कहीं और लगाते हैं और कहीं और कैमरा के ऊपर देख रहे थे वो तो देख रहे थे, हम उनका भी देख रहे थे। लेकिन बापू का जो सपना था महात्मा गांधी का, मैं कल प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि जो 1 घंटा के लिए सब लोग से श्रमदान मंगाए, वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, आम आदमी हो, सबके लिए वो अपने खुद से अपील करके महात्मा गांधी जी का वो सपना जो था वो कल मैं देखा कि वो 1 घंटा सबसे। तो आप लोग देख रहे हैं कि गांधी जी का जो सपना था हमारे भारत देश के लिए, वो चाहते थे कि हमारे देश में अहिंसा हो, हिंसा ना हो, हमारे देश में सब एक समान रहे, हमारे देश को बराबरी के लेवल पे लेकर आना चाहते थे। और गांधी का सपना था कि हमारा भारत एकदम स्वच्छ हो, सोच से, विचार से और हर रीति से, फिजिकली और मेंटली, स्पिरिचुअली हर रीति से हमारा लोग जो है साफ सुथरा रहे, मतलब वो सुंदर दिखे और हमारा देश शिक्षित हो। मेन उनका व्यू ये था कि हमारा देश शिक्षित हो, हम आपस में मिलजुल कर रहे हैं, ठीक है, हमारा देश विकास हो। हम जब लोग आपस में हम लोग मिलजुल के नहीं रहेंगे तो हमारा देश कैसे विकास होगा? सही बात। हम अपने जाति को नाम लेंगे, वो हम अपने धर्म को नाम लेंगे, फलाना अपने जाति का नाम लेगा, फलाना अपने धर्म का नाम। लेकिन बापूजी का ये सपना नहीं था। बापूजी का सपना बिल्कुल अलग था। बापूजी का सपना था कि हम लोग एक हैं,
हम लोग एक सूत्र में बांधे हैं, अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा जैसी बात करते थे। बापूजी ये नहीं चाहते थे कि आज ठाकुर और हाँ। ब्राह्मण का विवाद शुरू हो विवाद जाए शुरू बिहार हो में, जाए। जैसे ठाकुर ब्राह्मण का विवाद आज चल रहा है। हाँ, वो चल रहा है उस टाइप का। वो ठाकुर नहीं कहता है कि चाहते थे। हम बढ़िया थे, ब्राह्मण कहता है हम हम बढ़िया थे। वो उस टाइप का उनका सिद्धांत नहीं था महात्मा गांधी बापू जी का। गांधी उनका जी ये विवाद नहीं ना चाहते। ये विवाद नहीं चाहते। उनका सब सपना बस वो मैं बताया ना कि अहिंसा के पुजारी थे। वो एक सूत्र में लोग को बांधना जानते थे। ठीक है। गांधी जी का अलग सपना था भाई साहब। हम्म। गांधी जी यदि आज होते तो यही कहते कि पास में जो हुआ सो हुआ, उसको छोड़ो। छोड़ो। आज का जो अब आगे जीवन है, देखो। आज का जो जीवन है, आप हम लोग आपस में मिलकर हम एक सूत्र में बांधकर देश को विकास करें। और नए समाज का निर्माण नए करो। समाज का निर्माण करें, आने वाले युवा पीढ़ियों के लिए रोजगार और मतलब आने वाले विकास के लिए, आने वाले देश के उन्नति प्रगति के लिए हम लोग आज नया सोच, नए जीवन, नई यापन के लिए शुरुआत करें। बिल्कुल। तो नए जो जनरेशन है उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं जाते जाते? नहीं, नए जनरेशन लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारा जो महात्मा इतिहास गांधी, है उसको पढ़िए। हाँ, इतिहास जो पढ़िए और महात्मा गांधी जी का जीवन यापन जो भी है वो याद रखे और उनके फॉलो करे। अरे जितना हो सके उतना ज्यादा फॉलो करे। ठीक है, हम यही बोलना चाहते हैं हम अपने। गांधी जी कहते थे कि एक गाल पर कोई तमाचा मारे तो दूसरा बढ़ा देना। ये बात मतलब सब जगह सूटेबल नहीं होता है। ठीक है, कहीं कहीं कहा होता है। करते थे हाँ, ऐसा। कहा करते थे लेकिन सब लेकिन लोग ऐसा थोड़े करते हैं। लेकिन नहीं करता नहीं है। लेकिन ये भी होता है ना, कहीं अगर ज्यादा अत्याचार, महात्मा गांधी जी ये भी बोले थे कि अत्याचार सहना भी नहीं है। बिल्कुल नहीं सहना, जैसे हाँ। नेल्सन मंडेला ने कहा था। ये ठीक है वो भी ना? साउथ अफ्रीका के एक महात्मा गांधी ही थे। बिल्कुल, बिल्कुल। वो इसलिए मैं उनके बारे में भी बताता हूँ कि वो भी ये बात बोले थे कि अगर एक गाल पर कोई तमाचा मारता है बिना गलती अगर के, तो उससे थोड़ा जवाब जरूर देना है। अरे नेल्सन मंडेला कहा करते थे कि यदि कोई आपको सताता है या सताने वाले हैं जो सताए जा रहे हैं, वो दोनों मानवता के लुटेरे हैं। मानवता के लुटेरे हैं। सताने वाले को भी कह रहे थे और जो सताए जाते हैं जो उनके अत्याचार कर रहे कहते हैं उनको भी हैं, बोलने जो देते थे। अत्याचार करते हैं उससे जिस पे अत्याचार होता है और जो अत्याचार करते हैं उससे ज्यादा मतलब दोषी अत्याचार सहने वाला होता वाला है। हाँ, उन्होंने अत्याचार कहा करने था। वाला से अत्याचार सहने वाला ज्यादा दोषी है। क्योंकि आवाज नहीं अत्याचार- उठाता है। आवाज उठाना जरूरी है जीवन में, नहीं वरना सब मुर्दा समझने लगेंगे आपको। अगर आप आवाज नहीं उठाइएगा, अपने जीवन में जो घटना घट रही है आपके ऊपर, अगर उसका आवाज आप विरोध आप नहीं कीजिएगा तो आपको क्या लोग समझेगा? गिरा हुआ मतलब समझेगा, कमजोर समझेगा, यही ना समझेगा लोग। तो इसलिए आप उसको जवाब देना सीखिए। ठीक है, ये नहीं कि आप किसी को जबरदस्ती सताइए या किसी के साथ हनन कीजिए या मतलब जो भी मतलब वो समाज के विरोध कोई काम मत कीजिए। जो समाज का अच्छा लगे, समाज को हित में रहे, वही काम कीजिए। तो आपने भी सुना पवन कुमार जी से कि किस तरीके से ये क्या कहना चाहते हैं और गांधी के सपना को इन्होंने बताया कि गांधी जी का क्या सपना था और गांधी जी कैसा भारत चाहते थे। गांधी जी के सपना के अनुसार आप लोग भी चलिए और गांधी जी के बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानिए, क्योंकि कम जानिएगा तो आपके मन में बैर फैलेगा, नफरत आएगा।